हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 23/11/2021 के थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें और लास्ट में ये लिखें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 केजी के मूल्य पर 30 केजी सेब खरीदे। उसने इनमें से 60% सेब 60 रुपये प्रति केजी मूल्य से बेचे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष फल सेबों का विक्रय मूल्य प्रति केजी कितना होगा। अब देखो निकाल लेते हैं। यानी कि 520 10 केजी के 520 रुपये हैं 10 केजी के, तो 30 केजी के कितने हो गए, 3 से गुना कर लो। 520 इंटू 3 बराबर कितने हो गए, 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितने हो गए 1560 रुपये के इसने खरीदे। अब देखो यानी कि 60% किसका, 30 का, 30 के जी का 60% कितना हुआ, 36 18, बचे कितने 12। देखो 60 या 18 के जी तो बेच रहा है किस पे, 60 रुपये पे, तो 60 से गुना कर लेंगे। देखो यानी कि 18 पंजे 90 108, 1080 में तो ये बेच दिया, ये बेचे। अब शेष पर यानी कि ये क्या बोल रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए टोटल पे 20%, तो 1560 इंटू 120/100, ये तो पूछ रहा है 20%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कट गई। तो 12 पंजे 12 छिक है 72, और 12 पंजे 60 और 7 67, हासिल पाई 6, और 12 एकम 12, 12 और 6 18, 1872 रुपये में बेचना है अपने को। कितने की, 1560 की। अब देखो अपन ने बेच दिया कितने, 1080 में तो बेच दिया। अब देखो शेष को 1080 इसमें से घटा देंगे तो कितना है 2, और 17 में से 8 गए तो 9, इसके पास बचे कितने, ये इसके पास बच गए 7, 7 ही तो बचे। अब देखो ये बोल रहा है कि 12 केजी को किस मूल्य पर बेचा जाए कि टोटल पे 20% लाभ हो। तो इसको 792/12, तो 12 से काट लेंगे, 12 छिक है 72, बचे 7, फिर 12 छिक है 72 रुपये प्रति केजी। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो 66 ऑप्शन सी ऑप्शन में है। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर 66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य का 3/4 भाग कितने पुरुषों द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखो करते हैं, यानी कि 20 पुरुष और 36 से गुना कर लेंगे, ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। 20 पुरुष हैं 36 दिनों में कर रहे हैं, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहे हैं 3/4, तो इसका कर देंगे 3/4, और कितने पुरुषों द्वारा, 18 पुरुषों द्वारा, तो ये देख लो 18 का भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि बराबर में ये हो जाएगा इसका 3/4 और 18 पुरुषों द्वारा इंटू एक्स आ गया कितने दिनों में, तो 18 का भाग दे देंगे तो कट जाएगा। देखो 3 छिके 18, 6 6 36, फिर 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, और दोनों को गुना कर देंगे, 5 छिके 30, 30 अपना राइट आंसर ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना है। चलो निकालते हैं। देखो उसकी चाल कितनी है, यानी कि 5, पहले 5 थी और 3 से चली, यानी कि 5/3, यानी कि एक्चुअल नीचे की आती है, और फिर 3। अब देखो ये क्या है, स्पीड का यानी कि चाल का, तो टाइम का क्या हो गया 3 और 5, यानी कि समय और चाल दोनों यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इसके उल्टा ये हो गया, इसके उल्टा ये हो गया। अब देखो अपने कार्यस्थल पर यानी कि 1.5 घंटे लेट हो गई, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, और 2 बराबर यानी कि ये हो गई 60 और 30 90 मिनट, 90 मिनट, तो 1 बराबर 45, काट लेंगे इसको, यानी कि 2 से कटेगा तो 45। तो पूछ रहा है उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना होगा, तो 45 को गुना करेंगे किससे, 3 से, तो 3 से गुना कर लेते हैं। देखो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, कितने लगे, यानी कि 135 मिनट है। अब इसको घंटे में करेंगे तो 120 की तो 2 घंटा हो गए, तो बचे कितने 15,
यानी कि 2 घंटे और 15 मिनट अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में 2 hours 15 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके व्यय का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। चलो करते हैं। देखो पहले बताया था इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंसेस, यानी कि बचत बराबर यानी कि आय, ये हो गई आय बराबर ये हो गई बचत और ये हो गए अपने खर्चे। अब देख लो कर लेते हैं। ये आय का है तो आय के कितने 7x और एक ये ए का है ना और ये बी का है। तो ए की इनकम कितनी है, ए की बचत 9,000, तो 9,000 इसमें से घटा देंगे, ये 9,000 इसमें से घटा दिए बटे बी के 9x, बी की बचत कितनी है 15,000, 15,000 लिख लिए बराबर। अब आय में से उनकी बचत घटेगी तो किसका आ गया रेशो, ये देखो व्यय का, तो 13/15। अब इसको वज्र गुणन कर लेते हैं। 15 संते 105 x बराबर है सॉरी माइनस 15 नाम है 135, 3 जीरो लगा लेंगे बराबर। फिर 13 नाम है यानी कि 9 × 27 और 9 × 9 और 2 11, 117 x माइनस फिर 15 को 13 से गुना कर लेंगे, 15 × 3 45 के 5 और 15 × 15 और 4 19, ये आगे 3 जीरो लगा लेंगे। अब देखो ये 105 है और ये 117 है तो इधर ले जाएंगे इसको 105 को, तो 105 तो इसमें से घट जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो 2 1 यानी कि 12x, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो देखो 195 यानी कि 1,95,000, ये इधर एक प्लस का होगा तो घट जाएगा 1,35,000। अब इन दोनों को घटा लेंगे 1 2 3 फिर 5 में से 5 गए 0 और ये 6, तो 60,000 बराबर 12x और 12 पंजे 60 और 3 जीरो लग गई, तो x का मान कितना आ गया 5,000। अपने पास पूछ किसकी रहा है, ए की आय, ए का कितना है 7, तो 7 को 5 से गुना करेंगे 7 पंजे 35,000। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो डी ऑप्शन में, ये अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,094 हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी कि ये मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन से ही यानी कि समय बढ़ा के मिश्रधन पूछ रहा है। देखो करते हैं। देखो पहले तो मिश्रधन क्या होता है, देखो यानी कि मूलधन माने अपन 100 और कोई रेट है प्लस r, तो इन दोनों को यानी कि मिश्रधन होगा, ये रेट मिला के फिर हो गए ऐसा ही हो गए ना, यानी कि पी यानी कि मूलधन और उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे मिश्रधन, टोटल अमाउंट। तो चलो करते हैं। देखो ये कितने दे रखे हैं 10.5 और 4 वर्ष के लिए, तो इसको गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो ये आ गया कितने, यानी कि 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 यानी कि 42 आ गई क्या इसकी, यानी कि रेट इनटू टाइम का। और वैसे कितने मानते हैं पी को मान लिए 100, तो कितने आ गई 142, तो 142 की वैल्यू कितनी है 8,094 और अपने को पूछ क्या रहा है इसकी, यानी कि 6 से ही 2/3 वर्ष के लिए निकाल लिया। अब देखो 8,094 इसमें भाग दे देंगे 142 का और अपने को निकालने है समय, तो ये तो समय है और ये दर है, तो कर लेते हैं। देखो 105 बटे में लगा लेंगे पॉइंट की 10 इंटू 6 18 18 2 20/3, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि ये तो हो गई रेट और ये हो गई टाइम, तो 3 से काट लेंगे, 0 से तो ये 0 गया, 3 से काटेंगे 3 × 9 और 3 पंजे 15 कट गए, यानी कि 3 × 9 और 3 पंजे 15, तो 35 दूनी 70 और 100 क्या है मूलधन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 170 से यहाँ गुना कर लेंगे। अभी 170 से गुना करेंगे तो साढ़े यानी कि 6 से ही 2/3 की अपने पास मिश्रधन आ जाएगा। काट लेते हैं। देखो पहले किससे कटेगा 2 से काट लेते हैं, 2 संते 14 2 एकम 2 और ये कट गया 2 चौके 8 फिर 0 2 चौके 8 फिर 7 बार।
अब देखो किसका जाएगा, अब चला जाएगा ये 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 पंजे 35, तो 5 बार चला जाएगा, तो 404 माइनस 5 छः 5, 5 संते 35, घटा लेंगे। देखो ये आ गया 9, और इसके पास बचे कितने 9, 9 में से 5 गए 4, और इसके पास बच गया 3 में से 3 गया 0, और फिर लास्ट में उतार लेंगे 7। अब देखो कितनी बार जा रहा है, सीधा दिख रहा है क्योंकि 7 के मल्टीपल में है, 7 एकम 7, 7 7 49, तो कितनी बार गया 5 और 7, और इससे को गुना कर लेंगे 170 से, करते हैं। देखो 0 की 0 आ गई, फिर 17 से गुना कर लेंगे, 17 छिक है 102, और 17 संते 119 का 9 आ गया, हासिल 11, 17 5 85, 85 एक 86, 10 96, कौन से ऑप्शन में है 9690, ये देखो 9690 अपने बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 घंटे में, बी उसी कार्य को 30 दिन यानी 30 घंटों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष कार्य पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क का कार्य, टाइम एंड वर्क का ये ए करेगा कितने में 15 दिनों में। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, यानी कि बी करेगा 30 दिन में। दोनों का लघुत्तम 30 आ गया, तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, कितने आ गए, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1। अब देखो ए द्वारा 5 घंटे कार्य किया गया, तो ए की कितनी है 2, 2 इंटू 5, 10 तो कर लिए गए, बचे कितने 20, 20 बचे ना, तो इसमें अब बी भी शामिल हो जाएगा, तो बी भी शामिल होगा, दोनों को मिला के 3, तो 3 का भाग देंगे। देखो 3, तो फिर ये बोल रहा है कि शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो यही तो शेष काम है 20, 10 तो ये कर ही लिया था, अब 20 3 का भाग देंगे, 3 छिक है 18, 3 यानी कि 18 2 20, 2 सही 3 यानी कि 2/3 बचे ना, तो 2/3 बचे, तो 6 तो घंटे आ गए। ये देर को इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 2/3 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 60 से गुना कर लेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, तो 6 घंटे और 40 मिनट। ये आ गए अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिग्नी बैंक में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में हैं। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 है तो इनमें 5 रुपए के सिक्के हैं। अब देखो निकालते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, यानी कि अनुपात समानुपात प्रश्नावली का है। करते हैं, देखो सिक्के दे रखे हैं, सिक्के कितने थे के हैं, यानी एक तो 1 का है, एक 2 का है, एक 5 का है। अब इनका क्या दे रखा है, अनुपात यानी कि रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है, 1 के कितने 5, 2 के 9 और 5 के 4। अब टोटल निकाल लेंगे, यानी कि रुपए चाहिए, रुपए के बराबर रुपए करेंगे, तो 1 के कितने 5, तो 5 रुपए हो गए, 2 के कितने 9, तो कितने हो गए 18 रुपए, 5 के कितने 4, तो 20 हो गए। अब इनका योग कर लो, यानी कि 8 5 13 का 3, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 43 बराबर कितने दे रखे हैं 860। अब देख लो सीधे दिख रहा है दुगना है, तो ये दुगना है, यानी कि 43 दूनी 86, 20 और आगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, देखो 5 के सिक्कों की संख्या, 5 के सिक्कों का रेशियो क्या है 4 है ना, ये रहा 5, इसका रेशियो है 4, तो 20 इंटू 4 बराबर 80 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 P 9 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो 11 माइनस पी का मान कितना होगा। तो इसमें देखो 11 से विभाज्य रूल चाहिए अपने को, तो 11 से विभाज्य रूल क्या होता है, सम यानी कि विषम और माइनस सम का अंतर आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11। अब देखो कर लेते हैं, लिख ले 5 7 2 8 2 P और फिर कितने हैं 9। अब देखो विषम ले लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 9 18, विषम तो आ गए 18। अब देखो 7 और 8 15, 15 और फिर है P, तो
माइनस 15 प्लस पी। अब p की जगह क्या रखें, यानी कि p 0 नहीं है, ये देखो ये सब दे रखी है p 0 ने, तो p की जगह क्या रखें कि 0 आ जाए, तो p की जगह रखेंगे 3, p की जगह रखे 3, तो देखो कितने हो गए 15 और 3 18, 18 माइनस 18 और ये आ गए 0 और ये अपनी शर्त पूरी कर दिया। अब देखो करते हैं 11 माइनस पी, पी क्या आया 3, तो 11 माइनस 3 कितने आए 8, और 8 ही अपना राइट आंसर है, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 8 है तो 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y का मान कितना होगा। चलो निकालते हैं। x का तो 5 है और y का 8 है, तो x की जगह 5 रखो, y की जगह 8 रखो, तो 5 रखेंगे x की जगह, तो ये आ गई 20 माइनस y की जगह 8, तो 8 × 24 अनुपात x की जगह 5 तो 20 माइनस और y की जगह कितने हैं 8 × 7 56 निकाल लेते हैं। देखो इसके पास तो बच गए 4 माइनस के अनुपात, इसके पास बच गए 6 और 3 कितने, ये भी माइनस के माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, कौन से ऑप्शन में है 1 अनुपात 9, ये देखो इस ऑप्शन में है। गलती से ये CBL लगा सकते हैं, तो ये देखें कि पहले 1 है फिर 9 है, अपना राइट आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले ब्रैकेट को इसको भी हल कर लेंगे, फिर ब्रैकेट इसको, फिर इसको कर लेंगे। देखो पहले इसको कर लेते हैं, यानी कि ये भाग में है तो ये ऊपर गुना में हो जाएगा, तो 3 × 6, 3 × 6 18, 18 और 18 × 3 54, फिर ये गुना में है तो 6 नाम 54। अब देखो यहाँ प्लस लग गया, फिर इस भाग में है तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट को, यानी कि पहले ऑफ को करेंगे तो 7 से 7 कट गए, और इसके 1 है तो ये 7 आ गया बाहर, और ये देखो भाग में है तो इसको गुना में कर लेंगे 1/6, 1/6 प्लस यहाँ आ गया 9, अब इधर क्या है प्लस, अब इसको कर लेते हैं पहले ऑफ को, 8 × 3 24, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 1/24, इसको काट लेंगे कितनी बार 4 4 6 24, तो क्या आ गया 8 माइनस 1/6 प्लस ये कर लेते हैं 7/6 प्लस 9, अब इनका लघुत्तम क्या आ गया 6, और इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो 8 6 48, फिर क्या है माइनस और 6 है ही 1 प्लस इसके कितने हैं 6/6 हैं तो ऊपर 7 ही आ जाएंगे, इसके भी 1 लगा देंगे तो 6 नाम 54। अब देखो काट लेते हैं इसको, ये तो आगे 1 काट देंगे इससे, तो इसके पास बच गए 6, तो 6 नाम 54 और ये आगे और 6 जुड़ गए तो 60 बटे, यानी कि प्लस कर देंगे कितने 48 8 और ये आगे 10, तो 108 में भाग दे देंगे किसका 6 का, 6 एकम 6 और 6 अंटे 48, यानी कि 6 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो ये आ गए 18, अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली संख्या 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी है 16, तो देखो ये ऐसे लिख लेते हैं, कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। 16 संख्याओं का औसत कितना है 24.5, फिर कितने हैं 6 संख्याओं का औसत कितना है 20.5, और फिर 5 संख्याओं का औसत कितना है 32.4। अब बची कितनी, टोटल कितनी है 16, 11 आ गई, बची कितनी 5, अब 5 की कितना औसत माने, यानी कि ये 32 है, ये 20 है और ये 24 है, तो एवरेज अपन 20 तो मान ही लेते हैं, क्योंकि टोटल का कितना है 24, तो एवरेज 20 तो आएगा प्लस। अब देखो ये कितने ज़्यादा है 20 से 4.5 प्लस में ज़्यादा है ना, ये 0.5 ज़्यादा है, ये 12.4 ज़्यादा है। अब इनको गुना कर लेंगे, इसको करेंगे 16 से, 16 पंजे 80 और 16 चौक 64, 64 और 8 72,
ये तो आ गए 72 प्लस के। अब देखो इसके पास पॉइंट 5 बचे ना, तो 6 पंजे 30, तो 3 ही बचे। अब इसको भी 5 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 12.4 को 5 से, 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, एक बचा 5 एकम 5 और एक 6। अब देखो टोटल तो कितने हैं 72, और ये कितने दोनों मिला के 65। अब 72 में से 65 घटा देंगे तो कितना बचा 7। अब 7 किस में बटेगा, इन 5 में बटेगा, क्योंकि ये प्लस का है, तो 7/5 काटेंगे। 5 एकम 5 बचे कितने 2, तो 5 चौक 20। अब 1.4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 21.4 इसका एवरेज आ गया। कितनी संख्या होगा 5 का। कौन से ऑप्शन में, ये देखो ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाता है तो इसके परिमाप में कितना हो जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को दुगना करें तो परिमाप क्या हो जाएगा। देखो करते हैं, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का ये तो होता है ना, और क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो बेसिक करते हैं, देखो लंबाई को मैंने मान लिया 1 और इसको भी मान लिया 1, तो कितना हो गया, ये दोनों मिला के 2, 2 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आया 4। अब ये बोल रहा है दुगनी कर दी जाए, तो इसको भी कर देंगे कितनी 2, और इसको भी कर दूंगा 2, दुगनी हो गई ना दोनों। अब फिर इनको कितने से 2 से गुना कर दूंगा, तो अंदर कितने आ गए 4, और 4 को 2 से गुना करूंगा तो हो गया 8। एक्चुअल में कितना था 4, और कितने गुना हो गया 2 गुना, तो 2 गुना ही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 इंटू 50 की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो ये बता रहा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल को बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग का यही तो होता है ए इंटू ए स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो कर लेते हैं, देखो 18 इंटू 50 बराबर ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेंगे तो इसके रूट लग गया, तो ये कितना आ गया 9 दूनी 18, और इसके भी टुकड़े कर लेंगे 25 दूनी 50। अब देखो एक एक बार निकालते हैं दो में से, इसके एक 3 बार आ गया, 2 2 है तो एक 2 बार आ गया, 2 5 हैं तो एक 5 बार आ गया, तो ए बराबर क्या आ गया 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, ए बराबर 30। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई 30, और 30 सी ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के 3 गुने और बी के 4 गुने परिणामों का औसत 17 है तथा ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है, तो ए और बी का योग कितना होगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो ए के कितने 3 गुने, तो 3a प्लस 4b का औसत, यानी कि दो संख्या है तो औसत 2 का भाग देंगे, बराबर कितना है 17। उसी प्रकार ये देख लो बी ए के 4 गुने 4a प्लस 3b का औसत कितना है 18। अब देखो यानी टोटल संख्या निकालने के लिए 2 से गुना हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 3a प्लस 4b बराबर टोटल कितने 34। क्या आ गया 3a प्लस 4b बराबर 34, तो इसका भी आ जाएगा। देखो इसका क्या आ जाएगा 4a प्लस 3b बराबर 18 दूनी 36। अब देखो अपने को पूछ रहा है a प्लस b का योग, a और b का योग पूछ रहा है, तो पहले इन दोनों में से एक को बराबर करेंगे, या तो एक को बराबर कर लो या b को, तो पहले कर लेते हैं एक को। तो एक को बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे तब 12 आएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तब 12 आएगा, तो पहले कर लेते हैं इसको 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे 4 × 3 = 12a प्लस 4 चौक 16b बराबर 4 चौक 16 और 4 × 3 = 12 और 1 13, 136 आ गए। अब इसको कितने से गुना करेंगे 3 से, तब 12 बनेंगे, 12a प्लस 3 × 3 = 9b बराबर 3 से गुना करेंगे 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 10। अब देखो काट लेंगे, इसको माइनस बना देंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, फिर ये माइनस तो ये भी माइनस, सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट गया। अब देखो 15 में से 16 में से 9 गए तो कितने 7, b प्लस का है ना बराबर 136 में से 108 गए तो ये बच गया 8 और ये बच गए 2,
तो b बराबर कितने आ गए, 7 चौक 28। b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो या तो b का मान इसमें रख दो और या फिर b का मान इसमें रख दो, दोनों में रखेंगे बराबर ही आएगा। अपन रख लेते हैं इसी में, इधर जगह है। चलो b का मान यहाँ रखेंगे, तो b का मान 4 है, तो 4 × 12 हो गया। 12 इसमें से घट जाएगा तो कितने आ गए, 12 36 में से घटेगा तो 24। 24 किसके बराबर, 4 a के बराबर। तो 4 × 24, a बराबर कितने आ गए, 6। तो ये बोल रहा है a प्लस b का योग, a कितना है 6, b कितना है 4, तो दोनों का योग 10, जो b ऑप्शन में है ये देखो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या कौन सी है। फ्रेंड्स ये पहले भी शिफ्ट में आया था, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो संख्या मान ली मैंने क्या, x, तो ये बोल रहा है यदि किसी संख्या के 70%, तो 70x बटे प्रतिशत हटाने के लिए 100, उसी संख्या की 40% का अंतर, यानी कि अंतर है तो घटा देंगे, 40% यानी कि 40x बटे 100 कितना है, 135। अब देखो 100 दोनों का लघुत्तम आ जाएगा, 100 ले लिया तो 70 - 30, 70 - 40 30x। अब ये तो हो जाएगा 135 से इधर आके गुना 100, तो 30x बराबर 13,500। तो x बराबर 0 से ये 0 कट गई, फिर 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये 0 की 0, कितने आ गए 450। कौन से ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल 33 सही 1/3 की वृद्धि हो जाए तो उस दूरी की 2 सही 4/5 गुनी दूरी तय करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखो करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन है इजी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते हैं। देखो पहले अपन निकाल लेते हैं क्या, दूरी अपने को क्या दे रखी है, यानी कि चाल दे रखी है और समय दे रखा है। चाल दे रखी है 90 किलोमीटर पर हॉर्स और यानी कि समय दे रखा है कितना, 90 मिनट। तो दूरी निकाल लेते हैं। देखो दूरी बराबर समय इंटू चाल, या आगे समय इंटू स्पीड। देखो कितने हैं, 90 किलोमीटर पर हॉर्स इंटू समय। देखो ये किलोमीटर पर हॉर्स में है और ये मिनट में है, इसको भी हॉर्स में करने के लिए 50/60, 0 से 0 और 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 × 75। तो अपनी दूरी कितनी क्या आ गई, यानी 75 किलोमीटर आ गई अपनी दूरी। अब देखो ये बोल रहा है यदि चाल को 33 या 1/3% की वृद्धि हो जाए तो चाल कितनी है 90, 33 से 1/3 यानी कि 3 से 4, तो 4/3 कर लेते हैं, 30 × 90 और 3 चौक 12, 120 किलोमीटर पर हॉर्स हो जाती है। अब पहले कितनी थी 90, अब बढ़ गई इतनी। तो ये बोल रहा है उस दूरी की 2 सही 4/5 गुनी, यानी कि दूरी कितनी है 75 किलोमीटर। अब देखो 75 इंटू ये कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 10 से 4 14, 14/5 गुनी हो जाए तो ट्रेन को कितना समय लगेगा। चाल कितनी है 120, 120 का भाग दे देंगे तो कितने से गई, काट लेते हैं। देखो 15 × 75 और 15 × 120 और 5 से 5 गए। अब देखो कितने आ गए 14/8, फिर काट देंगे, यानी कि ये तो 4 बार गया और ये 7 बार, तो कितने आ गए 7/4। अब देखो काट लेते हैं, कितनी बार गया 4 × 1 = 4 सही 3/4 आ गई। अब ये दे रखा है मिनट में भी, तो एक तो घंटा आ गया अपने पास और 3/4 को गुणा कर लेंगे 60 से, तो कितनी बार 15 चौक 60 और 15 × 3 45, तो 1 घंटा 45 मिनट। कौन से ऑप्शन में, ये देखो 1 घंटा 45 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पे बेचता है। यदि उसने ऊनी जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता जैकेट का क्रय मूल्य। माना वो पहले कितने की थी 100 रुपए की, अब 10% कम यानी कि 90 में बेच दिया। अब देखो
यानी कि 15% लाभ, यानी कि पहले 100 की थी तो 15% यानी कि 115। देखो ये क्या बोल रहा है, यदि उसने 500 अधिक में बेचा, यानी कि पहले कितने थे 90 और अब 115, इन दोनों का अंतर कितना है 10 और 15 25। ये इधर तो अधिक आ गया 25 और इस अधिक के बराबर कितना दे रखा है 500, तो काट लेंगे। देखो 25 दूनी 50, 20 आ गया। अब पूछ रहा है अपने पास क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी अपन ने 100, तो 20 को 100 से गुना कर लेंगे। 100 इंटू 20 कितने आ गए 2000, और 2000 ये दे रखे डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो करते हैं, पहले ऑफ कॉल कर लेते हैं। ऑफ कॉल करेंगे तो 2 से ये कट गया कितनी बार 2 बार, और तो ये हो गया कितना 5 दूनी 10 और 1/5, और ऊपर तो ये तो चला जाएगा यानी कि भाग है तो ऊपर चला जाएगा 10, नीचे आ गया 3, फिर क्या है प्लस, प्लस लगा लेते हैं। 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना 1/6 माइनस 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो क्या है 5 दूनी 10, इसके पास बच गए 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/3। लघुत्तम आ गया कितना 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना 1/6, वो भी प्लस का। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी, उसने उनमें से 3 को 14% लाभ पर बेच दी, चौथी अलमारी को के प्रतिशत लाभ पर बेची, यदि कुल पर 15% लाभ है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन बेसिक से हमेशा 100 मान के करें, जब यानी कि कुछ भी ना दे रखा हो। देखो 4 अलमारी, तो पहली 100 पर, दूसरी 100 पर, तीसरी 100 पर और चौथी 100 पर, टोटल कितने की हो गई 400 में खरीदी, और कुल पे कितना चाहिए 15% लाभ यानी कि 115/100। काट देते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, टोटल कितने पे यानी कि 400 को 460 में बेचा, यानी कि 60% लाभ 15% का आ गया। अब देखो ये बोल रहा है प्रथम 3 को 14% लाभ, यानी कि ये हो गई 100 से 114, ये हो गई 100 से 114, ये हो गई 100 से 114। अब देखो 114 को 3 से ही गुना कर लो, तो इन या तो तीनों को ऐड कर लो या 3 से गुना कर लो। 3 से गुना कर लेते हैं। देखो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 रेख 4 और 3 एकम 3, तो इसमें से घटा देंगे 342, 10 में से 2 गए 8 और इसके पास बचे 5, 5 में 4 गए 1 और इसके पास 1, कितने यानी कि ये 100 की बेची कितने में 118 में, तो 100 के कंपेयर में कितने 18 ज़्यादा, तो यही कितना आ गया 18% प्रॉफिट पे। तो कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। करते हैं। देखो ए ये आ गया बी, तो ये बोल रहा है बी के वेतन से 10% कम, तो इसका आ गया 10, तो इसका आ गया कितना 9। अब बोल रहा है बी और सी के वेतन से कितना 25% कम, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो किससे सी से, तो सी की कितनी आ गई 4, बी की आ गई 3। अब निकाल लेते हैं ए बी और ये आ गया सी, ए का कितना 9 10 और फिर बी के सामने 3 और ये आ गई 4। कर लेते हैं इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि 9 3 27 और ये 30 और 10 चौक 40। अब देखो क्या दे रखा है, सी का वेतन ए के वेतन से, यानी कि सी का वेतन से अधिक और कम पूछा है, यानी कि अंतर, ये आ गए दोनों, इन दोनों का अंतर कितना है 13, तो 13 अंतर है किसके वेतन से, ए के वेतन से। ए का कितना है 27 इंटू 100 प्रतिशत में पूछा है, तो 1300/27, तो कितना कितने गुना दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन भी दूर दूर है, भाग देने की जरूरत ही नहीं थी। कितना गुना है, यानी कि इसको मान लेते हैं 30, तो 3 चौक 12, 30 को 3 चौक 12, तो यानी कि 120 आते, तो ये है 130, तो तकरीबन 4, तो 4 इसी में है। तो कर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x और y 165, 297, 495 क्रमशः लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य हैं, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं। देखो 165 ले लिया,
ऐसे लिख लो 165, 297 और 495। यानी कि महत्तम समापत्य क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आए वो महत्तम समापत्य होगा, और लघुत्तम समापत्य जो सभी में आए, यानी कि एक बार तो यानी कि सभी में आए कम से कम, और ये अधिक से अधिक। तो ये आ गया, देखो ये कितनी बार आ गया। इसको काट लेंगे किससे, 11 से। तो 11 से काटेंगे तब 11 एकम 11 और 11 5 55। तो और ये इसके भी कितने हो गए, 3 पंजे 15। अब इसको भी 11 का जा रहा है ना, तो 11 एकम 11 दूनी 22 और 11 7 77, और ये आ गया 3 का क्यूब। अब इसको भी 11 के दे ले, 11 चौक 44, 11 5 55। ये क्या आ रहा है, 9 पंजे 45। अब देखो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 11 इंटू 3 इंटू 5, इसके 11 इंटू 3 का क्यूब, और इसके 11 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 5। अब देखो पहले ले लेते क्या, x, यानी कि x ऊपर क्या, x क्या बोल रहा है, लघुत्तम समापत्य। लघुत्तम समापत्य जो सभी में अधिक आए, यानी कि 11 एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, तो एक बार आगे 11 इंटू 3। देखो इसमें 1 है, इसमें 3 है, यही मैक्सिमम है 3 का क्यूब, तो ये आगे 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर देख लेते हैं 5 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं, इसमें है, तो एक बार ही है 5 अधिकतम। अब नीचे आ गया क्या, HCF। HCF देखो तीनों में है, ये 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, बटे 11। और क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं, तो 5 नहीं आएगा। 3 इसमें है एक बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, तो कम किस में है, इसमें। तो 11 से तो 11 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, तो 3 3 9 और 9 पंजे 45 अपना राइट आंसर ये आ गया x बटे वाई, ए ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,000 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है, विभाजित करने उधार दिया जाता है कि पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहले भाग की राशि बतानी है। देखो क्या दे रखा है, पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, तो एक कितने हो गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 ए बराबर, दोनों बराबर दे रखा है। तो दूसरी क्या दे रखा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, तो ये क्या हो गया, बी बराबर दूसरा भाग 6 चौक 24। अब दोनों को काट लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 अंटे 24, तो ये दोनों गुना में है, तो इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर, तो ए का कितना आ गया, और ये बी, ए का कितना आ गया 8 और बी का कितना आ गया 5। अब दोनों का टोटल कितना है 13, 13 का मान कितना दे रखा है 26,000, 26,000 दे रखा है ना, जो कितना गुना है 2 गुना, यानी कि 2,000 गुना। पूछ किस कर रहा है, पहले भाग, पहले भाग क्या है 8, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16,000। कौन से ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 12% तथा 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3500 रुपए है, दो छूट दी जाती है, एक 12% दी तो बचे 88 बटे 100, यानी कि 100 में से लेस हो जाएंगे छूट, इंटू 10% 90 बटे 100, 10 कटेंगे 100 में से, तो 1 2 1 2 1 ये कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 संते 35 और ये कितनी बार 44 बार। अब 9 चौक 36 और फिर 9 चौक 36 3 39, फिर 7 से गुना कर लेंगे, 7 छिके 42 और 7 नाम 63, 63 4 67, बचे कितने 6। अब देखो डायरेक्ट भी अपन आंसर दे सकते थे, क्योंकि 2 इसी में है 7 इसी में, यही आंसर आता। आगे भी कर लेते हैं, 7 21 और 6 27, अपना राइट आंसर 2772 डी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 200 यानी कि 2200 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट प्रतिशत कितनी है। देखो एक खुदरा व्यापारी 20% छूट पर वस्तु खरीदता है, 20% छूट पे वस्तु खरीदा, यानी कि छूट किस पे मिलेगी, मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे, तो ये आ गया MP और ये SP। 20% छूट 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये 5 की वस्तु कितने में 4 में। अब देखो
10% लाभ प्राप्त करने 10% लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ किस पे प्राप्त करेगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य किसी का 100 है और उसको 110 में बेचा तो एसपी, और लाभ किस में? दोनों का अंतर, तो कितना? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10, तो 10 से ये हो गई 11। अब देखो यहाँ एसपी 4 है और यहाँ 11, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, इसको तो 11 से गुना कर लेंगे और इसको 4 से, तो ये कितनी आ गई? 11 से, तो 11 5 55, और ये आ गई 11 चौक 44, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 40। तो ये किसका आ गया? एमपी, यानी कि अंकित मूल्य, ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। अब अपने पास क्या दे रखी है? यानी कि 2200 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 2200 आ गई, इसके बराबर 22 से काटेंगे, ये कितनी बार? 100 बार गया, तो 22 से काटेंगे 2 बार, और फिर एक बार काटेंगे तो कितनी बार? यह गया कितनी बार? 50 बार। अब पूछ क्या रहा है? पे, यानी कि या तो छूट ये यानी कि एमपी तो कितनी है? एमपी कितनी है? 55, एसपी कितनी है? 44, इन दोनों को घटाएंगे कितना? 10, तो छूट 10 की तो आई, तो 10 इंटू 50 कितने आई? रुपए में कितने आए? 500। 500 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखो साधारण ब्याज है और दुगनी हो जाती है, तो देखो अपने पास पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है ना, तो दुगनी हो गई। देखो पहले 100 था, फिर कितनी हो गई? 200, तो 200 कब हो गई? उसमें 100 यानी कि ऐड हो गए, तो 100 क्या हुआ? उसका ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब कर लेते हैं। देखो दर का सूत्र क्या है? दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे ये क्या आ गए? प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना है अपने पास? 100, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 100 इंटू फिर 100 बटे प्रिंसिपल कितना माना? ये 100 से 200 ही तो हुआ, तो ये आ गए 100, और ये इसको कर लेंगे 8 3 24 1 25, और ये ऊपर चला जाएगा 3 क्योंकि इसके बटे में है, तो 2 0 से 2 0, 25 चौक 100, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, अपना राइट आंसर ये ऑप्शन में है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।